मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम यहाँ पर देखेंगे परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। यह रूल बुक क्या है प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 की, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ तिथि भी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 1/10/2024। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 1/10/2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15/10/2024 है और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 20/10/2024 है। संभावित परीक्षा दिनांक व दिन 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शुल्क भी दिया गया है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS व दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फीस होगी। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क ₹20 देय होगा। ऑनलाइन परीक्षा समय सारणी भी यहाँ पर दी गई है। 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगी। परीक्षा की पहली पाली 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग समय है और द्वितीय पाली के लिए 12:30 से 31 बजे तक रिपोर्टिंग समय है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का होगा और दूसरी पाली में 2:20 से 2:30 बजे तक 10 मिनट का होगा। उत्तर अंकित करने का समय प्रातः 9 से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे होगा और दोपहर की पाली में 2:30 से 5 बजे तक 2.5 घंटे का समय होगा। यहाँ पर कुछ और निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही आधार मान्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चय मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर या आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय में परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, डिजिटल वॉच, सन ग्लासेस एवं नकल पर्चा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समझ जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्त कर परीक्षा को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रावधानिक होगी। यहाँ पर हम संक्षेप में देख लेते हैं अध्याय 1 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी नियम। प्राथमिक शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शिक्षण संवर्ग सेवा भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग नियम 2018 एवं समय पर जारी संशोधन नियम आदि निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित की जाएगी। पद का विवरण होगा प्राथमिक शिक्षक। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नांकित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष की स्नातक उपाधि BLED अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। यह योग्यताएं होंगी। यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। पदनाम है प्राथमिक शिक्षक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर, इनके लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा और अन्य के लिए 60% अंक अनिवार्य होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अर्हकारी अंक का लाभ तब प्राप्त होगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा
जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम सरकारी अंक 60% होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सरकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी कुछ शर्तें दी गई हैं, इन्हें भी आप देख लें। चूँकि नियम पुस्तिका बहुत लंबी है, इसे हम यदि बिंदुवार सभी बिंदु देखें तो इसकी लेंथ अधिक हो जाएगी, इसलिए हम इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। न्यूनतम वेतन यहाँ पर दिया गया है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता और भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C 1 दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। और भी आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश दिए गए हैं। और आगे देख लेते हैं और क्या दिया गया है इसमें। यदि अभ्यर्थी प्रतिपूर्वक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूर्वक समय की पात्रता होगी। जैसे 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट इन्हें दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली सुविधाएं यथासंभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया यहाँ वेबसाइट दी गई है, यहाँ से प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षा प्रतिशत मूल्यांकन पद्धति भी यहाँ पर दी गई है। त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निष्टीकरण एवं बदले में दिया गया अंक से संबंधित भी यहाँ पर नियम दिए गए हैं। सभी नियम यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की अनुशंसा अनुसार सुनिश्चित किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख लें और आगे की जानकारी देखते हैं। प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन अनुचित साधन से संबंधित नियम दिए गए हैं। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन, परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं के संचालन में उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। और भी न्यायिक क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का भी विवरण यहाँ पर दिया गया है। आप यदि इस नियम पुस्तिका को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर इस नियम पुस्तिका की मांग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यह नियम पुस्तिका उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ हम इसे संक्षिप्त में देख रहे हैं। कुछ मुख्य नियम यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे आवेदन पत्र का भी प्रारूप अंत में किस प्रकार से आवेदन आपको भरना होगा। आवेदन पत्र भरने की समयावधि दी गई है। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण दिया गया है। यह नियम पुस्तिका मध्य प्रदेश शासन और जनजातीय विभाग दोनों के लिए है। तो यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें और वहाँ पर इस नियम पुस्तिका को प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम भी नियम पुस्तिका के साथ में दिया गया है। यहाँ पर विस्तृत पाठ्यक्रम हम देख रहे हैं। जैसे बाल विकास के 15 प्रश्न होंगे, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षा विभाग साथी, पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा और भी इसके साथ में अन्य जानकारी आप देख रहे हैं। और भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हैं विस्तृत पाठ्यक्रम की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ हम नियम पुस्तिका को पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, यहाँ हम इसे संक्षिप्त में देख रहे हैं। जो कोर्स यहाँ पर दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है, यह है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो आवेदन का प्रारूप है। प्रारूप एक, यहाँ पर फ़ोटो 4x5 सेंटीमीटर फ़ोटो यहाँ चिपकाएँ, हस्ताक्षर करने होंगे। यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं, अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स 2 के अंदर करें। अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों या एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। कैपिटल में हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे और एक से अधिक हस्ताक्षर ही मान्य नहीं होंगे। यहाँ नीचे घोषणा भी दी गई है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समय जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड के आवश्यकतानुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। स्व घोषणा को यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है। इस प्रकार से यह आवेदन दिया गया है। आवेदन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखी प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा से संबंधित समस्त नियमावली, नोटिफिकेशन और पाठ्यक्रम की जानकारी हमने देखी। आवेदन का प्रारूप भी देखा। तो इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं। आप सभी जानकारियाँ देखना चाहते हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अन्य साथियों तक, ताकि जो भी
अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके, कब से आवेदन प्रारंभ होंगे, कब तक आवेदन भरे जाएंगे, पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम यहाँ से देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि समय समय पर चैनल पर पब्लिश होने वाली महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।